Namaskar. Welcome back to Frontage International Education System. Syntax series is going on these days on our channel. This is the third series. Before this, there are two series have been already completed. If you haven't watched till now, go to playlist and must watch for your doubt clear. There are three kinds of examples: MCQ, common error, and sentence improvement are being told with every series. All the rules and concepts are immense useful for all classes, all boards, and all competitive exams. Let's begin the class right now. Rule number 3, as well as, along with, together with, in addition to, and not, like, unlike, including, excluding, but, except, besides, accompanied by, guided by, rather than, no less than, controlled by, governed by, headed by, led by. ये जितने भी 21 वर्ड्स आप देख रहे हैं, इसके पहले भी सब्जेक्ट और इसके बाद भी सब्जेक्ट, यानी जितने भी ये वर्ड्स है सब दो सब्जेक्ट के बीच रहेगा। यदि दो सब्जेक्ट के बीच ये सारे वर्ड्स रहेंगे तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। अब बेसिक तो जानते हैं, एक बार इसे आप देख लें। ही, सी, इट, नाम सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज। सिंगुलर वर्ब मीन्स B5, डज, इज, वाज, हैज। यू, वी, दे प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज। B1, डू, आ, वर, हैव। आई के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एम, वाज, B1, डू, हैव। तो ये बेसिक है, इसे आप जानते हैं। तो प्रत्येक रूल के साथ 3 एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। इससे पहले 2 सीरीज कंप्लीट हो चुका है, आप उसे जाकर के प्लेलिस्ट में अवश्य देखें। तो पहले हम MCQ को देखते हैं, फिर उसके बाद कॉमन एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं MCQ। आई एज वेल एज ही डैश प्रेजेंट। आप यहाँ पे मिस्टेक कर जाएंगे। ही, तो आप देखेंगे यहाँ पे ही है और आप इसमें से इज को ऑप्ट कर लेंगे, वो गलत हो जाएगा। एज वेल एज, यहाँ पे देख रहे हैं एज वेल एज, यानी दो सब्जेक्ट के बीच पूरे वर्ड्स अगर रहेंगे तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो इसमें देखिए आई के साथ इसमें से कौन सा ऑप्शन को आप चूज करेंगे? एम। आई एज वेल एज आई, ही एम प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ए टैक्सी along with 5 passengers डैश ट्रेवल्ड। आप यहां देखेंगे 5 पैसेंजर्स और आप क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब आर को ऑप्ट करेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। आप इसमें से जब ये along with कहां पे है? यहां पे देखिए along with, यदि दो सब्जेक्ट के बीच रहे तो आप पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा? इज। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। यू विथ ही डैश पेरेंट्स। यू विथ ही डैश पेरेंट्स, इसमें आप देखेंगे ही और आप इज कर देंगे या वाज कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्या होगा? वर्ड होगा। नंबर 4, द टीचर टुगेदर विथ हिज स्टूडेंट्स डैश गॉन। आप यहाँ पे देखिए टुगेदर विथ तो टुगेदर विथ दो सब्जेक्ट के बीच में है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा, यानी द टीचर हैज। नंबर 5, द थीव एंड नॉट हिज सन्स। आप फिर देखिए यहाँ पे एंड नॉट, यदि दो सब्जेक्ट के बीच एंड नॉट भी हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी द थीव के अनुसार वर्ब का यूज होगा वाज। तो ये रहा MCQ। जैसे कि आप देख रहे हैं, इफ दीज वर्ड्स विल बी बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स देन पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करें। तो ये MCQ है, को देखें, फिर इसके बाद हम लोग कॉमन एरर्स
और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को इसी रूल से देखेंगे। तो चलिए इसी रूल से देखते हैं कॉमन एरर्स को। एमसीक्यू में जहां आपको सही वाला ऑप्शन को चुनना है, वहीं कॉमन एरर्स में आपको सेंटेंस में कहाँ पे मिस्टेक है उसे चुनना है। अगर मिस्टेक ना हो तो नो एरर को चुनना है। तो चलिए कॉमन एरर को स्टार्ट करते हैं। रीता एज वेल एज सम ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव। अब इसमें आपको एरर दिख रहा है? अक्सर कॉमन एरर में स्टूडेंट को एरर दिखता ही नहीं है। नहीं दिखेगा, अब जरूर दिखेगा। देखिए एज वेल एज, दो सब्जेक्ट के बीच एज वेल एज, यहां पे देखिए दो सब्जेक्ट के बीच एज वेल एज, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। यानी रीता, यहाँ रीता के अनुसार यहाँ हैज होना चाहिए था। दिख गया? रीता के अनुसार हैज होना चाहिए था। तो एरर कौन सा पार्ट में है? बी वाला पार्ट में एरर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एवरीबडी अमॉन्ग द बिजनेसमैन इन द पार्टी वर इंजॉइंग ड्रिंकिंग। इसमें एरर दिख रहा है आपको? एरर डिटेक्शन हुआ आसान। इतना वर्ड्स, ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, इसके पहले सब्जेक्ट और इसके बाद सब्जेक्ट रहे तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो देखिए एवरीबडी के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे वॉज होना चाहिए था ना। एवरीबडी अमॉन्ग द बिजनेसमैन इन द पार्टी वॉज इंजॉइंग यहाँ होना चाहिए था। तो सेंटेंस यहाँ पे मिस्टेक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द ड्राइवर रैदर देन द कंडक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैसेंजर्स। अब देखें पहले वाले के अनुसार द ड्राइवर यहाँ पे इज होना चाहिए था। 6 क्वेश्चंस इन एडिशन टू क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड बाय पवन। अब देख रहे हैं 6 क्वेश्चन इन एडिशन टू, देखिए इसमें है इन एडिशन टू, यहाँ पे देखिए इन एडिशन टू। इन एडिशन टू पहले सब्जेक्ट बाद सब्जेक्ट, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज। यानी यहाँ पे 6 क्वेश्चंस, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हैव होना चाहिए था। लास्ट देख लेते हैं। द टीचर टुगेदर विथ हिज स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हैं हिज स्टूडेंट्स, तो यहाँ हैव होना चाहिए, नहीं टुगेदर विथ। अब देखिए टुगेदर विथ, यहाँ पे टुगेदर विथ पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज, यानी द टीचर के अनुसार हैज का यूज, यानी सही है। सेंटेंस पूरा करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन डी। तो आइए अब इसी रूल से देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अंडरलाइन वाला जो वर्ब है वो सही है या गलत। यदि सही है तो नो इम्प्रूवमेंट, और यदि गलत है तो जो ऑप्शन होगा उसे चुनना है। तो चलिए देखते हैं इसे। आई एज वेल एज ही इज गोइंग टू स्कूल। आप देखेंगे ही इज गोइंग टू स्कूल, इधर तो सही है, इधर तो सही नहीं गलत है। एज वेल एज, देखिए दो सब्जेक्ट के बीच एज वेल एज, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज। पहला वाला सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा? एम होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दे लाइक ही नेवर टेल्स ए लाई। अब आप यहाँ पे फिर देखेंगे ही नेवर टेल्स ए लाई, नहीं लाइक। आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइक पहले वाले वर्ब के अनुसार, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज। अब देखिए दे के साथ V5 लगेगा? V5 लगेगा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दे के साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? टेल। आप बोलेंगे हैज, तो दे के साथ हैज भी नहीं होगा, दे के साथ वाज भी नहीं होगा। इस प्रकार इसका आंसर होगा टेल। देखिए नेक्स्ट। द क्रो along with birds, द क्रो along with birds has wings। अब यहाँ पे देख रहे हैं along with पहले वाले सब्जेक्ट यानी क्रो, तो यहाँ पे क्या हैज, यानी सेंटेंस सही है। सिंगुलर के साथ हैज, सेंटेंस सही है। तो इसमें क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट।
You with he was invited by them. You with he, you with he. अब यहाँ पे आप देखें with है, यहाँ पे ये with है, तो with दो सब्जेक्ट के बीच यदि with हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। यू के साथ क्या लगता है इसमें? इज तो लगता नहीं है, हैज तो लगता नहीं है, क्या लगेगा? वर्ड लगेगा। देखिए लास्ट, द बॉक्स विथ ऑल आर्टिकल्स हैव बीन स्टॉलन। द बॉक्स सब्जेक्ट, विथ ऑल विथ पहले वाले के अनुसार, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज। तो देखिए द बॉक्स वर्ड तो होगा नहीं, आर भी नहीं होगा, प्लूरल तो होगा नहीं, सिंगुलर होगा, तो हैज। तो ये रहा रूल नंबर 3 MCQ, कॉमन एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के साथ। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।